हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं अंग्रेजी ग्रामर की। और इसमें विषय यह है कि आर्टिकल्स, सभी लोगों को पता है अंग्रेजी में तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। मेरा बताने का मतलब यहाँ पर है कि द का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि दा को दा कहें कि दा को दी कहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दा को दा भी कहते हैं, दा को दी भी कहते हैं, यानी दा दी दोनों सही है। दा को दा तब कहते हैं जब किसी वर्ड की शुरुआत उस लेटर से हो जो कॉन्सोनेंट है, यानी साउंड कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, तो वहां पर हमें दा पढ़ना है। और जहां पर साउंड की शुरुआत जो है वावेल से होती है, ए ई आई ओ यू जैसे उच्चारण से होती है, तो उसे हम दी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एलिफेंट है, तो एलिफेंट में ई, एलिफेंट, तो ई एक वावेल है और ई के साथ में हम दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। और उसी प्रकार से ऑरेंज है तो उसे दी ऑरेंज पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कॉन्सोनेंट्स में क्या है कि मान लो हार्स है तो उसे हम द हार्स पढ़ेंगे, स्कूल है तो द स्कूल पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू। और एक बात और बताना है आपको, कैन नॉट की प्रॉब्लम। कैन नॉट, कुछ लोग लिखने में क्या करते हैं, कैन अलग कर देते हैं, नॉट अलग कर देते हैं। जबकि कैन नॉट का ये नियम होता है, जब नॉट के साथ कैन जोड़ा जाएगा तो कैन नॉट रनिंग वे में लिखेगा, बिना किसी पाज के, बिना किसी कामा के। और पंक्चुएशन की एक और बात बताना चाहता हूं, इट्स। अब ITS रनिंग लिखा जाता है, अपोस्ट्रोफी मार्क नहीं लगाया गया, तो इट्स। तो जब ऐसा लिखा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, और उसी प्रकार से इट्स जब लिखा जाता है और अपोस्ट्रोफी बीच में लगा दी जाती है, तो उसमें क्या अर्थ निकालेंगे। तो जब इट के बाद में अपोस्ट्रोफी एस नहीं है तो इट्स एक हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। इट्स माने इसका। जब इट के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखेंगे तो उसका सेंस ये लिया जाएगा, या तो ये होगा इट इज या इट हैज होगा। धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा।